तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ्स का मोस्ट वीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर वही बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हुए तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उतना आप लोग को जरूर कर लेना है क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को केवल जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को फास्ट करके देख लेना। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो अगर पीछे जुड़े हुए हो तो आप देख ही रहे होगे पीछे से ही। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इफ ए सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड अ स्कूल। ठीक है, देन विच वन ऑफ द रोस्टर फॉर्म ऑफ ये, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कोमा कोमा करके लिखते हैं और एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो चलिए स्कूल को लिखिए कोमा कोमा करके। तो यस है तो यस को लिख देते हैं, फिर सी है तो सी को लिखेंगे, फिर एच है तो एच को लिखेंगे, वो है तो वो को लिखेंगे। फिर से डबल बार वो नहीं लिखना है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल है तो फिर एल लिख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम मतलब मॉडल सेट में भी करवाए हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ, मतलब 2 सेट दिया हुआ है। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसके, बी के। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, सेट ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और सेट बी मान लेते हैं क्या चीज़, तो 4 5 6 4 5 6। तो ये दोनों सेट क्या है, दोनों सेट इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, बराबर। या 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ले पूरा ठेठिया बता दिए। अब देखिए इक्वल सेट किसको बोलेंगे, तो इक्वल सेट में देखिए यहाँ पर इक्वल सेट किसको बोलेंगे, 1 2 3 है और बी में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। बी में भी वही एलिमेंट हो, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट D2 इसमें होना चाहिए। मान लीजिए कि 3 2 1, तो एलिमेंट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो एलिमेंट वही एलिमेंट इसमें भी है, तो इसी को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। तो इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर होता है, लेकिन एलिमेंट भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो हर एक इक्वल सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा भी क्वेश्चन करवाए 2023 के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। वहाँ यहाँ पर केवल 5 कर दिया था। फिर क्वेश्चन पढ़िए तो उसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे। इफ ये सेट ये हैज एन एलिमेंट, मतलब एक सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बोले या तो नंबर ऑफ सबसेट बोले, बात बराबर है। हम ये कई दिनों से बोलते आ रहे हैं। तो इसका क्या होता है 2 के पावर n, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन n दिया गया है तो 2 के पावर n ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ a बराबर दिया गया इतना, b बराबर दिया गया, तो बोल रहा है b माइनस ए विल बी क्या होगा। ठीक है, तो देखना है b को, लेकिन जो एलिमेंट ये में है उसको घटा देना है। ठीक है, तो देखिए b माइनस ए कैसे करेंगे, तो देखिए 2 यहाँ है, 2 देखिए a में है क्या, तो हाँ है, तो 2 को नहीं लिखना है क्योंकि 2 घट जाएगा। ठीक है, 4 देखिए b में है, 4 क्या a में है क्या, तो हाँ है, तो घट जाएगा। मतलब b में से a घटाना, तो b में क्या 6, तो a में 6 कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ तो दिख रहा है, तो 6 भी घट जाएगा। देखिए b में 8 है और a में 8 नहीं दिख रहा है, मतलब ये नहीं घटेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, एकदम 100% लिख लीजिए। ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया रहेगा, यूनियन दिया रहेगा, हो सकता है इंटरसेक्शन भी दे दे, फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 38 विल बी, मतलब ये पूछ क्या रहा है जी, सब तो ये दिया है, मतलब यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए था। ठीक है, वो दे दिया है, मिस्टेक से दिया गया। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, या तो यूनियन भी निकालोगे तो भी वही फॉर्मूला है। ठीक है, केवल याद रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये जो दिया है उसको लिखिए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिखिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, या तो यूनियन दिया रहे या तो इंटरसेक्शन दिया रहे, यहाँ हमेशा माइनस में लिखना है। क्या है 38, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 23 और 17 कितना होता है पता है, 7 और 3 10 की 0, बाकियत में 1 2 3 और 1 4, यानी 40 माइनस में 38, तो 40 माइनस 38 यानी हो गया 2। ठीक है, क्या हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का भी क्वेश्चन करवाएं। जैसे इसको करने से पहले हम पहले बता देते हैं x, y बराबर अगर आपको दिया हुआ 3 बराबर 2, तो आपको अगर x का मान पूछता है तो आप तुरंत बता देते हो कि x का मान 3 हो जाएगा जी, और y का मान क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहलका को पहलकी के साथ इक्वेट कर दिए और दूसरका को दूसरकी के साथ इक्वेट कर दिए, इसीलिए नहीं बोल पाए जी। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, कोमा के पहले वाले को कोमा के पहले वाले के साथ इक्वेट करना है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए y गया तो x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x का मान 4 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए कहीं x का मान 4 है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो फिर आप निकालना चाहो y का मान, तो x का मान इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1 में। चलिए रख के दिखा देते हैं, ठीक है। ये x है तो x के जगह 4 रख दीजिए, तो 4 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस में 1। तो x का मान 4, y का मान -1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 6 क्वेश्चन यहाँ नहीं क्या, अच्छा ये 6 ही था ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार करवा दिए, बहुत बार ही करवाए हैं। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, मतलब ए दिया हुआ p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिया b, क्या क्यू दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पूछ रहा है, तो इसको खोलने सिखाएं। एक बार n को a के साथ ले जाइए तो n ये हो जाएगा, फिर इंटू है तो इंटू रहने दीजिए, n को एक बार b के साथ ले जाइए तो हो जाएगा nb। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b को गुना कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये दिया हुआ p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b दिया हुआ q, तो p को और q को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा p q, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये फॉर्मूला सबसे पहले हम पूछ रहे हैं आपको, सो बताइए फॉर्मूला किसका है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला होता है। अब चलिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ f4, f π/4 विल बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ x दिया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x आ गया। अब यहाँ पर π/4 रखने बोला है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ π/4 रख दीजिए। ये सब आज का नहीं, ये भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में करवा दिए हैं। तो चलिए π/4 तो क्या हो जाएगा पता है 2 10 π/4, यहाँ पर x की जगह π/4 रखोगे 10 π/4, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, π/4 मतलब 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, x की जगह π/4 तो 10 π/4 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो देखिए 2/2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए आ गया डोमेन रेंज वाला, तो डोमेन वाला ही आएगा, कौन वाला आएगा, तो रूट वाला आएगा। हम रूट वाला करवा दिए प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f(x) बराबर इतना, ठीक है। तो देखिए डोमेन कैसे निकालते हैं, मतलब डोमेन जो मान हम लोग रखते हैं, जो मान रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। बशर्ते ध्यान यही रखना है कि रखने के बाद हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत कहने का मतलब इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, दिक्कत कहने का मतलब मीनिंगलेस नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1/0 आ जाएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसको आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया। तो यही सब चीज़ नहीं आना चाहिए। पहला बात इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ रूट वाला क्वेश्चन नहीं है तो इमेजिनरी नहीं आएगा, मतलब 0/0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ कोई भी आप रियल नंबर रखोगे ना, x के जगह कोई भी रियल नंबर, तो इमेजिनरी नहीं आएगा। लेकिन 1 को रख दोगे ना, 1 को रख दोगे तो, अच्छा 1 को नहीं 4 को रख दोगे तो 0 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ऊपर में रख के 4, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। x की जगह 4 रखना है तो 4 - 4 0, 0/0 ये मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाए, अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो इसीलिए 4 को घटा देना। मतलब रियल नंबर पूरा हम रख सकते हैं x की जगह, लेकिन 4 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 को रखने के बाद मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इतने से आप पकड़ सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि रेंज, तो रेंज इसका हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा 1, तो देखिए जो मान आता है, जो आउटपुट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि x की जगह हम कितनों रख लिए, मान लीजिए 5 7 8 9 कितना रखेंगे बोलिए। चलिए आप बोलोगे कि 9 रखते हैं, तो चलिए 9 रखिएगा तो हो जाएगा 4 - 9 और बटे में 9 - 4, तो ऊपर में आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा +5, काटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आएगा। मतलब आप x का मान कुछ ले लीजिए, x का मान कुछ ले लीजिए, रेंज हमेशा -1 ही आने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो आता है उसको रेंज, जो हम लोग पुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। लेकिन पुट वही करना है जिसको डालने के बाद रियल होना चाहिए। देखिए 10 नंबर में इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए
ए को एक बार बी के साथ तो हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा तो हो ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाए क्या? प्रीवियस वीडियो में नहीं, प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में भी करवाएं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। और 1 रेडियन बराबर क्या होता है? पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, वह भी करवा दिए। अब आगे आइए, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है वो 100% आएगा ही आएगा, एकदम हम दावे के साथ बोल देते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इस रेशियो में है तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या पूछ रहा है? रेडियन में। ठीक है, तो देखिए सभी को कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ देना, एक्स लगा के, एक्स हटा के जोड़ना है। तो प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़िए 5 4 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है जी? 12 होता है। तो 12x, यहाँ पर y कैसे लिखा गया जी? 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको काटिए तो 12 1 12 और बचा कितना? 6, 12 25 60 यानी 15। तो x का मान 15 आ गया जी, x का मान 15 आया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? स्मॉलेस्ट एंगल ना, स्मॉलेस्ट एंगल को क्या माने? स्मॉलेस्ट यहाँ 3 है तो उसको 3x माने, तो 3 इंटू एक्स की जगह पुट कर दीजिए 15, क्योंकि x का मान 15 आया। तो 15 तो ये 45 डिग्री आया। लेकिन यहाँ पर रेडियन में पूछ रहा है तो रेडियन में 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? cos x बराबर -1/2 दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ sin x विल बी। तो देखिए cos x नेगेटिव देने का उसका कोई मकसद नहीं है, नेगेटिव देने का यही मकसद है कि थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यही कारण है कि आज यहाँ पर cos नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव देने का उसका कोई अलग मकसद नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए b दिया हुआ cos का रेशियो होता है b बाई एच, तो b और h दिया, हमको चाहिए sin थीटा में, sin थीटा में होता है p ना, तो p निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 मतलब p का मान आ गया √3। अब sin थीटा निकालिए, sin थीटा का रेशियो क्या होता है? sin थीटा का रेशियो होता है p बाई एच, तो p का मान अभी हम लोग निकाल के रखे √3 और बटे में h, तो h का मान कितना है? h का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। लेकिन अभी ध्यान देना है, यहाँ थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, वही कारण है कि आज यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, टू वाला नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 14 नंबर में बोल रहा है cos -1710 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करना है? 360 में अगर ब्रेक करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 दूनी हो जाएगा 7 दूनी 14। हाँ, मतलब ऐसे भी नज़दीक पहुंच जा रहे हैं ना। रुकिए हम आपको करके बता देते हैं। चलिए देखिए इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? cos माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि प्लस में cos थीटा हो जाता है। cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा ये दोनों माइनस को पचा लेता है ठीक है, मतलब पचा लेता है, ये माइनस को बाहर नहीं निकलने देता है। ये इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए 1760 डिग्री, इसको हम 360 में ब्रेक करेंगे तो अगर आप 5 से गुना करोगे ना, 5 से, तो 5 से गुना करोगे 360 को तो कितना आने वाला? देखिए तो 6 5 30 के 0, बाकी में 3, 5 3 15, 5 3 15 और 3 18। हाँ, 1800 चल जाएगा। ठीक है, 1800 चल जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए 1710, तो यहाँ पर 90 घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर cos है, 5 को भूल जाइए, 360 माइनस cos है, 360 माइनस मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, रेशियो चेंज एक्स एक्सिस पर नहीं करता है, तो cos का cos ही रह जाएगा। cos यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो cos 90 डिग्री मान सुनते हैं 0 होता है, तो 0 ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, cos 90 डिग्री मान 0 होता है ना? हाँ, तो 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, यानी 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इस टाइप का भी क्वेश्चन हर एक बार आता है, हर एक बार आ जाता है, तो याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 10 लगाना है, अपने से 10 लगाना है। डिग्री सबका सेम होना चाहिए, 45 लगाना है। ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस करना है, नीचे में मतलब ऊपर में माइनस रहेगा तो माइनस, ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस, जो ऊपर में रहेगा प्रायोरिटी उसी को देना है। यहाँ माइनस है तो मैंने डाली, डिग्री जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब 45 में से 20 जाएगा तो 25 होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगेगा। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम करवाएं प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में, जो किए होंगे उसको तो यहाँ पर तुरंत बन रहा होगा। ठीक है, देखिए
साइन ए प्लस साइन थ्री है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा गया। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी यानी 3 गो और 1 गो 4 गो बटे 2 यानी 2 ए बचेगा, ठीक है, 2 ए और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2, माइनस 2 बटे में 2 करेंगे तो माइनस में ए बचेगा, ठीक है, माइनस में ए डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 1 और 3 4 बटे 2 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 ए और इंटू एक्स लिखना चाहिए, ए लिख दिया कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो एक में से ए में से 3 गो जाएगा तो माइनस में 2 गो बचेगा और बटे 2 करेंगे तो माइनस में ए बचेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ कटेगा जरूर, यहाँ भी कट जाएगा, साइन बाय कॉस होता है 10 और 2 ए है तो 2 ए वाला आंसर होगा, तो साइन मतलब 10 2 ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, cos 2a का फॉर्मूला अभी पीछे हम देखिए, यहाँ पर हम सभी बता देते हैं, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर sin 2x का पूछता है तो ये वाला हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर 10 वाला पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, एक को पूछ देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cot माइनस √3 विल बी, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब जो cot थीटा का मान √3 है वो 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, 2 जगह होता है। प्रिंसिपल हमेशा 2 ही सोल्यूशन देता है, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2 ही सोल्यूशन होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो cot में √3, तो cot के कितना डिग्री मान √3 होता है जी, तो 30 डिग्री मान होता है ना, तो 30 डिग्री होता है। इसको मान लीजिए x बराबर 30 डिग्री बोलते रेडियन में π/6, इसको मान लीजिए अल्फा। अब चूंकि cot थीटा नेगेटिव में दिया हुआ है तो आप सोचिए कि cot थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ, मतलब cot थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा चूंकि लाई कर रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो फिर थीटा लाई कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो थर्ड नहीं जी, सेकेंड। तो सेकेंड में लाई कर रहा होगा, सेकेंड में जाने का रास्ता होता है x बराबर पाई माइनस अल्फा, तो हो जाएगा पाई और अल्फा का मान अभी हम लोग π/6 निकाल के रखे हुए हैं, तो 6 पाई माइनस पाई यानी हो जाएगा 5 π/6। तो ये को तो आ गया। अब फिर इसको सॉल्व करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई और माइनस में अल्फा x बराबर, ठीक है। तो 2 पाई माइनस अल्फा कर दीजिए, 2 पाई माइनस में π/6, तो हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12 में से 11, मतलब एक जाएगा तो हो जाएगा 11 पाई और बटे में 6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर पूछ दिया जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन वाला हम बहुत बार बता रहे हैं, अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा रहे, cos थीटा बराबर cos अल्फा रहे तो थीटा बराबर लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको हम लोग cos थीटा है, इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर cos अल्फा में, तो cos अल्फा मतलब cos के कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा आपका 1/2 ना। तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा की जगह π/3 डायरेक्ट कर देते हैं ना, तो हो जाएगा π/3 2n पाई प्लस माइनस π/3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वही साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहता, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा इस फॉर्मेट में, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो इस फॉर्मेट में रहता, तो थीटा बराबर हो जाता n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। वही cos थीटा बराबर cos, मतलब cos वाला बता दिए 10 वाला, tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे, tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे, तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज़, n पाई प्लस अल्फा, इसमें सिंपल होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, देखिए इसमें भी जनरल सॉल्यूशन पूछा। तो अभी हम लोग को जितना भी अभी पढ़े थे तो उसमें था cos थीटा बराबर cos अल्फा, वहाँ अल्फा क्या था, तो अल्फा हम लोग का नॉन क्वांटिटी था जिसका हम लोग वैल्यू जानते थे, यहाँ पर एंगल में जानते थे कि यहाँ π/4 होता है, 3 π/4 होता है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका वैल्यू हम लोग अभी नहीं जानते, तो इसको थीटा में बनाना पड़ेगा। चलिए मतलब यहाँ एंगल लाना पड़ेगा, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजोगे तो cos 4 थीटा माइनस में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब cos सी माइनस cos टी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4 2 6, 6 में से 2 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 थीटा, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 4 में से 2 या 2 बचेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए -2 तो ये धोबिया तालाब में बहा दीजिए, खत्म हो जाएगा, इसका कहानी खत्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 3θ बराबर 0 होगा, या तो फिर sin θ बराबर 0। अच्छा, 2 को गुना 0 है, इसका मतलब पहले का 0 रहा होगा या तो फिर दूसर का 0 रहा होगा। तो sin θ बराबर 0 कब होता है? जब θ बराबर n पा होता है, θ बराबर n पा। ये भी प्रीवियस ईयर में करवाए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में, ठीक है, ये हम करवाएं, ये हमको फुल्ली याद है। अब देखिए sin 3θ बराबर 0, तो θ बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ θ की जगह 3θ है, तो 3θ बराबर होगा n पाई। तो यहाँ से θ निकालोगे तो हो जाएगा n पाई बाई 3, θ बराबर n पाई बाई 3। तो एक आ गया n पाई बाई 3, एक आ गया n पाई बाई 3, n पाई। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज। तो देखिए स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी मतलब आई, इसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 1 आई के पावर 10 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो आई के पावर 2 लिखेंगे, प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा? 20 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, प्लस आई के पावर 30 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 का 28, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए। अब देखिए 1 है, प्लस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर -1 लिखिए। आई के पावर 0 का मान 1 होता है, तो प्लस में 1, आई स्क्वायर का मान -1, देखिए -1 + 1 -1 + 1 खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + ib विल बी। मतलब z + ib कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, मतलब आई के पहले वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, माइनस प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, वैसा करते जाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं बताएं क्या? एकदम D2 यही वाला क्वेश्चन में बताए हैं। प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट में क्या बोल रहा है? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + i विल बी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, जेड का कॉन्जुगेट अब आए उसी का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो चलिए जेड का कॉन्जुगेट लिखिए, या कॉन्जुगेट का साइन देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब अभी पीछे बताएं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, तो 1 - i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब i के पहले वाला का स्क्वायर, तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 - i, और इसका स्क्वायर है ना, मॉडुलस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट भीतरे गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो यही ना आया, तो ऐसा तो ऑप्शन में कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए था, रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? इतना जो दिया गया वो 0 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए यहाँ 0 है तो इसको लिख सकते हैं 0 + 0i। तो यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो यहाँ का रियल यहाँ के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी के बराबर, इस टाइप का। चलिए रियल को रियल से इक्वेट करिए, 3y - 2 = क्या हो जाए? 0। तो यहाँ से 3y = हो जाएगा 2, तो y का मान निकालोगे तो आ जाएगा कितना? 2/3। लेकिन 2/3 ऑप्शन अभी दो में दिख रहा है, कहाँ? ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी y का मान, तो अभी हम लोग नहीं कंफर्म कर सकते। फिर इसको 0 से इक्वेट करिए, तो 7 - 2x और बराबर में 0, तो 7 हो जाएगा, -2x उसको ले जाइए उधर, प्लस 2x हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो हो जाएगा 7/2 बराबर x। तो 7/2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में ये क्वेश्चन D2 बताएं, a + i फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i इंटू क्या करना पड़ेगा? तो ये नीचे में माइनस है ना, तो प्लस से गुना भाग कर दीजिए, तो 1 + i हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + i हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को i से तो हो जाएगा प्लस में i, फिर i को 1 के साथ इसको साथ पर करिए, तो i के 1 के साथ i को i के साथ i स्क्वायर का मान -1 डायरेक्ट लिखिए। अब a + b a - b लगाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर करोगे तो i स्क्वायर का मान -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 +1 का गया तो यहाँ i 2i हो जाएगा, और बटे में नीचे जोड़ोगे तो 2 गया तो आ गया i को a + i फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं दिख रहा, तो अपने से 0 लगा दीजिए, 0 + i, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z × z का कॉन्जुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ऑल रूट्स
रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, उधर ले जाए तो -2 हो जाएगा। एक्स बराबर यहाँ है स्क्वायर तो उधर जाएगा रूट हो जाएगा, प्लस माइनस में तो प्लस माइनस माइनस रूट 2। अब चूंकि माइनस है अंदर में तो माइनस को हटाइए और आई लाइए तो ये हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट 2i, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है ना, मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। कितना ऑप्शन मिस्टेक किया जी। यहाँ पर क्या होगा, रूट में आ रहा है ना हम लोग का, तो यहाँ पर रूट में देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, सोल्यूशन करना है इसको। क्या इसमें एक ही चीज़ तो आधी रखना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, अदरवाइज जिंदगी में चेंज करने वाला है ही नहीं। तो चलिए देखिए, गुना करिए करके 3, फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस में 3x, लेस देन है तो लेस देन रहने दीजिए। 2 को इससे गुना करोगे 2x हो जाएगा, 2 को इसके साथ गुना करोगे तो 4 दूनी 8। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 को भगाते हैं, मतलब दोनों तरफ 3 को घटा देते हैं तो इधर खत्म हो जाएगा। लेस देन है तो लेस देन रहने दीजिए 2x, 3 घटाए हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। आप क्या करिए तो इसको इधर ले जाइए, तो वेरिएबल को आप इधर उधर कर सकते हो, तो 3x हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 5, माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस में 5x और लेस देन 5, ठीक है। अब दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। देखिए इधर हमेशा x ही बनाना है, x हमेशा x सिंगल दिखना चाहिए, x के साथ कोई भी चीज़ नहीं जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो -5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा 5 बटे -5 कटेगा तो आ जाएगा -1। मतलब x का जो भी वैल्यू होगा -1 से बड़ा ही होगा। -1 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब ओपन इंटरवल होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, इसको भी सॉल्व करना है इनइक्वालिटी से। तो ये उससे तो भी आसान है जी, 6 दोनों तरफ जोड़ दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। ग्रेटर देन यहाँ 6 जोड़ोगे, 6 जोड़ो मतलब 6 दोनों तरफ घटा रहे हैं ना, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस में 2x, ठीक है। वेरिएबल को इधर लाइए तो हो जाएगा -x और प्लस में 2x ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए 2x में x जाएगा तो x बचेगा ग्रेटर देन 5, मतलब जो भी x का वैल्यू होगा 5 से बड़ा ही होगा। 5 का क्लोज इंटरवल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब जो भी वैल्यू होगा 5 से बड़ा होगा, मतलब 5 से इनफिनिट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि सॉल्व इतना इनइक्वालिटी विच x इज नेचुरल नंबर। x जो है सो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो चलिए ये इधर x बनाना है तो 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, इधर डिवाइड करोगे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे में 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काट के 24 चक कितना होता है जी, 24 चक 96, मतलब 24 चक 96 4 बार में लग रहा है। पॉइंट दोगे तो 0, मतलब इधर कितना बचा 4, 40 ना, तो 24 दूने 48 हो जाएगा, मतलब एक बार में, मतलब 4.1 आ रहा है। तो 4.1 से हम लोग को छोटा लेना है ना, छोटा मतलब x का वैल्यू जो भी होगा 4.1 से छोटा होगा। तो 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर 4, और 4 से इधर छोटा हो जाएगा 1 तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए x टेंड्स टू 1, इसका मतलब होता है डायरेक्ट x के जगह 1 रखिए, लेकिन रखने के बाद 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं रख के, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, ठीक है। तो -1 + 1 गया, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2023 वाला में भी करवाए थे। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ जो पावर में रहेगा उसी को लिखना है, 1 + x के जो पावर में रहेगा। तो यहाँ पावर में क्या है, रूट को ही हम लोग 1/2 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर 1/5 कर दे, रूट को हटा करके हम केवल 5 कर दे तो यहाँ पर 5 हो जाता। 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में रूट दिया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x रहेगा तो भी हो जाएगा मान 1, और 10x/x रहेगा तो भी मान वही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम बता देते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a, इस टाइप का रहता है। तो फॉर्मेट इसका क्या होता है लिमिट का, तो n a के पावर n-1, ठीक है, n a के पावर n-1। तो यहाँ पर वही काम करना है। देखिए लिमिट उस फॉर्मेट में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन उसको उस फॉर्मेट में लाना है। कैसे लाओगे, तो यहाँ पर x के पावर 15 है, माइनस में 1 है, यहाँ पर अपने से लिखेंगे x - 1, और नीचे में x के पावर 10 है, x के पावर 10
माइनस में 1 है, ठीक है, तो अपने से लिखेंगे x माइनस 1, ताकि ये और ये कट जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा। अभी तक हम लोग कुछ नया तो किए नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 के पावर 50 लिखना। क्यों? x का जो पावर रहता है वही 1 का पावर लिखाता है, x का जो पावर रहता है वही हम लोग लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, 10। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका ऊपर वाला का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 15 मतलब n a के पावर मतलब 1 के पावर 15 माइनस 1, तो 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं, 15 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10, 1 के पावर 10 माइनस 1, डायरेक्ट बोलिए कि 15/10 होगा, तो काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 30, 3/2 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पर आप 2 रखोगे ना तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। कैसे? तो आप रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 - 6 0, और यहाँ पर 2 - 2 0, मतलब 0/0 आ रहा है, ठीक है। तो 0/0 आ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है कि अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो कुछ अगर आप नहीं जान रहे हो तो ऊपरो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और नीचो डिफ्रेंशिएशन करके लिखिए, और उसके बाद पुट कर दीजिए, 0/0 नहीं आएगा तो x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो x का हो जाएगा 1, 2 का 0 खत्म, ठीक है। अब 2 रखिए, तो आप 2 रखोगे x की जगह तो हो जाएगा 2 × 2 + 1, यानी 2 दूनी 4 + 1 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि f' 0 निकालिए, फिर f' -1 और इसको फिर 3 से गुना कर दीजिए। चलिए तो चलिए सबसे पहले f' से निकालते हैं, तो f' निकाल देते हैं, तो क्या हो जाए 2 दूनी 4x और प्लस में 3, ठीक है। तो ये हो गया f'। अब f'0 पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। f'0 मतलब क्या? जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, तो देखिए उसको सॉल्व करते हैं, 4 × 0 प्लस में 3, अब प्लस में क्या है 3 इंटू f' -1 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखे, तो 4 × -1 और प्लस में 3, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ख़त्म, तो ये जो 3 + 3 इंटू 4 × -1 यानी -4 + 1 क्या हो जाएगा -4 और प्लस 3 तो हो जाएगा -1। तो देखिए 3 इधर प्लस में और इधर 3 गुना करोगे तो माइनस में आ जाएगा, कट के आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, sin² x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर उतरेगा पावर में 1 कम, फिर sin x का करोगे तो हो जाएगा cos x। तो देखिए किसका फॉर्मूला है? sin 2θ का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 2 sin θ × cos θ sin 2θ का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वहाँ कौन है, मतलब cos 2θ आता था 2023 में भी पूछा, मतलब 23 में भी पूछा, ठीक है। देखिए पहला को छोड़ के यदि 2 को अलग अलग फंक्शन गुना में होता है तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पहला को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन cos का -sin x प्लस दूसरा को छोड़ दो फिर पहला का डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos x को cos x से गुना करोगे तो हो जाएगा cos² x, और यहाँ sin x को sin x से गुना करोगे तो माइनस में हो जाएगा sin² x, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos² θ -sin² θ क्या होता है फॉर्मूला, तो cos 2θ होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो आटा बटा के फॉर्म में है और u/v के फॉर्मेट में है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे है उसका करना है स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर, जो नीचे लिखे हो उसी को यहाँ 2 को भी पेस्ट करना है x + 1। अब जो इसको छोड़ दिए, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, बीच में माइनस, फिर अगर ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो गुना में आ जाएगा 1, ठीक है। लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए x + 1 - x और डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x प्लस में माइनस में कट गया, ऊपर में बचेगा 1 बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करके जाइएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं एग्जाम के बाद।